कई लोग मर्यादा का पालन करते हैं, मंदिर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, मंदिर में दारू नहीं पीते, मंदिर में नॉनवेज नहीं खाते। अच्छी बात है, तो वो मंदिर तो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, ये मंदिर तो भगवान के द्वारा निर्मित है। ये मंदिर नहीं है तो और क्या है? देहो देवालय प्रोक्तः, ये मंदिर नहीं है तो और क्या है? सिर ही तो इसका शिखर है, सिर पर की शिखा इसकी ध्वजा है, हृदय ही तो गर्भगृह है और इसमें प्रभु प्रतिष्ठित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, प्रतिष्ठित हुआ है, ष्ठागति निवृत्त हो, बैठा है, स्थिर होकर बैठा। लोग कहते हैं हम मंदिर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, ये क्या है? मंदिर ही तो है। यह विचार यदि जीवन में आएगा तो उससे दिव्यता आना शुरू हो जाएगा। व्यसनों से बचने का उपाय यह है। परमात्मा भीतर बैठा है, मैं बीड़ी सिगरेट का धुआं भीतर लूं और मंत्र बोलूं, धूरसी धूर्व धुर्वंतम। धूप चाहिए भगवान की षोडशोपचार पूजा में, ये वाला धुआं नहीं बीड़ी सिगरेट का। ये देह रूपी गोवर्धन का गुरु का अपमान है, अनादर है, अपराध है। न खाने योग्य खाते रहना, न पीने योग्य पीते रहना। देह गोवर्धन सदगुरु है, उसका ये अनादर है, अपराध है। जीवन में सच्ची भक्ति इस विचार से जो आती है और उसी के चलते व्यसन सहज रूप से छूट जाते हैं। बाकी डॉक्टर भी बार बार टोकते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि डॉक्टर्स ये कह देते हैं, जाओ तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूंगा, एक बार मैं तुम्हारे बाईपास सर्जरी कर चुका हूं, तुमने छोड़ा ही नहीं व्यसन, दूसरी बार नहीं करेंगे। डॉक्टर कहते हैं मर जाओगे, और आदमी इतना निर्भीक, व्यसन का इतना गुलाम, बोले डॉक्टर साहब एक दिन मरना ही है ना। मौत का भय भी आदमी को व्यसन नहीं छुड़ा सकता। वही आदमी भक्तिपूर्ण इस विचार से यदि युक्त हो जाए तो व्यसन मुक्त हो सकता है। ना ये मंदिर है, इसको अपवित्र नहीं करूंगा। भीतर भगवान विराजमान है, मैं मर्यादा का पालन करूंगा। तुम बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे हो, तुम्हारे बगल वाला पी रहा है, लेकिन उसके धुएं से उसको जितना नुकसान होता है बगल वाले को भी उतना ही नुकसान होता है। सगर्भावस्था में माताएं बीड़ी सिगरेट पीती है विदेशों में, उसके उधर के बच्चों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए धीरे धीरे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग प्रोहिबिट कर दिया गया। नाउ ऑल द फ्लाइट्स आर नॉन स्मोकिंग फ्लाइट्स। कुछ वर्ष पहले तक फ्लाइट के हवाई जहाज में एक विभाग रहता था नॉन स्मोकिंग। उसमें जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो आपकी दशा खराब हो जाती। पीने वाले का जितना नुकसान होता है बगल वाले का भी उतना ही नुकसान होता है। व्यसन से बचो। किसी ने बहुत बढ़िया बताया, बोले सिगरेट वो चीज है जिसके एक छोर पे आग होती है और दूसरे छोर पे बेवकूफ।
दोनों छोर पर दो होते हैं, एक छोर पे आग होती है, दूसरे छोर पे बेवकूफ। बेवकूफ क्यों? बोले शुद्ध हवा फेफड़ों में भर सकता था, और ये प्रदूषित, ये धुआं तुझे नुकसान पहुंचाने वाला, पैसा खर्च करके ये तू पी रहा। अब ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या? देह गोवर्धन है, गोवर्धन गुरु है, देह गुरु है। दत्त भगवान कहते हैं देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। विरक्ति और विवेक दोनों कराते हैं ये देह गुरु। शरीर स्वस्थ है, शरीर सशक्त है, तब तक शरीर के प्रति थोड़ी आसक्ति रहती है। जैसे ही शरीर कमजोर हुआ, रोगग्रस्त हुआ, पीड़ा सहन नहीं हो रही है, अब तो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब अब एक इंजेक्शन ऐसा दे दो शरीर छूट जाए। अब पीड़ा सहन नहीं होती, दर्द नहीं सहन हो रहा है। भगवान न करे लेकिन कैंसर से ग्रस्त, और यही तंबाकू, मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कैंसर महाराज को बुलाने की निमंत्रण पत्रिकाएं हैं। आप पधारो, आवाहन कर रहे हैं रोगों का, और फिर ऐसी दशा खराब होती है, दर्द सहा नहीं जाता, शरीर छोड़ने का मन हो रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तुमको ये तो विवेक हो गया, ये तो भान हो गया कि तुम शरीर नहीं हो, तब शरीर को छोड़ने की बात कर रहे हो। एक इंजेक्शन ऐसा दे दो डॉक्टर साहब शरीर छूट जाए। इतनी अकल आ गई, मैं शरीर नहीं हूं, अब शरीर का कष्ट सहा नहीं जा रहा, और दुख किसी को नहीं चाहिए, सब सुख की ही खोज में है। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत, प्राणी मात्र की यही मांग है। अब शरीर का कष्ट सहा नहीं जा रहा है तो शरीर को छोड़ने की बात कर रहा है। विवेक भी होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और विरक्ति भी होती है, उसको छोड़ने का मन। देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। तो देह गोवर्धन है, गोवर्धन गुरु है, उसी प्रकार देह भी गुरु है। इस गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। 7 दिवस पर्यंत भगवान खड़े रहे, 7 कोस के गिरिराज को धारण करके। उसी प्रकार सबकी आत्मा रूप श्री कृष्ण इस गोवर्धन को सप्ताह के 7 दिन धारण करके रहते हैं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते श्री कृष्ण ही इस देह गोवर्धन को धारण करते हैं। शैलोस्मि कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं ये गिरिराज। तो गोवर्धन गुरु है, कृष्ण भी कृष्णम वंदे जगत गुरुम। देह गुरु है, देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अनुसार इन सब में एक नाता, एक अभिन्नता स्पष्ट होती है। अब आप हम सभी भगवत कृपा से श्री गिरिराज जी की तरहटी में बैठे हैं। कल हमने कुछ चर्चा करी थी कि इस पूरा ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है उसका हृदय है। पृथ्वी पर जितने देश हैं उसमें भारत विश्व का हृदय है। भारत में ब्रज भारत का हृदय है, और ब्रज में यहां हम श्री गिरिराज जी की तरहटी में चंद्र सरोवर में रासस्थली में बैठे हैं, ये हृदय है।
हमारे यहाँ एक गांव में ये रटाते थे। बड़ी अच्छी बात, समझने लायक। आप लोग भी रटो, जैसा हम बोले आप लोग दोहराओ। कहते थे घर मां घर, रटो, घर मां घर। आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे कान तक, रटने लायक है ये। घर मां घर, ए मां घर, घर मां घर, ए मां घर, ए मां वसे दामोदर, ए मां वसे दामोदर। हिंदी में बोल लो, घर में घर, उसमें घर, उसमें बसे दामोदर। प्यारी बात। घर मां घर, ए मां घर, घर विश्व, ये एक घर है, ये एक मंदिर है। मंदिर तारू विश्व रूपाणु सुंदर सर्जन हारा रे, ऐसा एक काव्य था, स्कूलों में पढ़ाया जाता था गुजरात में। मंदिर तारू विश्व रूपाणु सुंदर सर्जनहारा। यह विश्व तेरा सुंदर मंदिर है परमात्मा। सूरज तेरी आरती उतार रहा है, वायु चवर डुला रहा है, मेघ तेरा अभिषेक कर रहे हैं परमात्मा, फूल खिल रहे हैं तेरी सेवा में, समर्पित हो रहे हैं। धन तोरी साय भी दाता, धन तोरी साय भी मेरे दाता, ए तू है हमारो सच्चो साईं। धन तोरी साय भी मेरे दाता। धरती को तूने गली चौकीनो, आसमान रावटी। धरती को तूने गली चौकीनो, हे आसमान रावटी मेरे दाता। आसमान रावटी ये पंडाल, ये जो है। धरती को तूने गली चौकीनो, आसमान रावटी मेरे दाता। आसमान रावटी। सूरज चंद्र की मशाल कीनी, सूरज चंद्र की मशाल कीनी, ऐसी सुंदर सायबी। धन तोरी सायबी दाता। तेरी अमीरी, मेरू को रवायो कीनो, गोली दरियाव की। मेरू को तूने रवायो कीनो, रवायो मथा नहीं, गोली दरियाव की। नागना धणिये नेत्रा कीधा। આવી ગયા ગુજરાતી ઉપર। नागना धणिये नेत्रा कीधा। बाबा जी तो गुजराती ही थे, तो हिंदी बोलिया बिना तो सुटक्या नहीं होता है, लेकिन फिर अंत में तो अपनी मातृभाषा पर आ ही जाते हैं। मेरू को रवायो कीनो, गोली दरियाव की मेरे दाता। गोली दरियाव की। नागना धणिये नेत्रा की धा, ऐसी सुंदर सायबी। धन तोरी सायबी मेरे दाता। उसमें अंत में कहा, गावे गुणी तानसेन। बोलो,
बंदगी तोरा नाम की गावे गुणी तान से, बंदगी तोरा नाम की। हमारे यहां लिखे गुजराती कवियों ने कई पद और मीरा के नाम पर चढ़ा दिए, किसी ने नरसिंह के नाम पर चढ़ा दिए। अरे भैया ऐसा क्यों करते हो? बोले नहीं, बड़े संतों महापुरुषों का ही नाम होना चाहिए, अपना नाम लिखे वो ठीक नहीं। ऐसी विनम्रता उनकी, लेकिन उसी के चलते गड़बड़ हो गई सब। और शैली तो तुरंत पकड़ में आ जाता है ना कि ये मीरा का नहीं है, ये मीरा की भाषा नहीं है, ये कबीर की भाषा नहीं। नरसिंह के नाम पर एक पद गाया जाता है, खबर नहीं पल की ए भाई बात करे कल की, ए भाई बात करे कल। अब ये नरसिंह की भाषा है। मेड़ी ने माड़िया मंदिरिया, तो आ गए गुजराती पे। माया मतलब की धन जो बन तेरो आवे न जावे, खिचड़ी भाषा। धन जो बन तेरो आवे न जावे, धन जो बन तेरो आवे न जावे, माया मतलब की हो राम खबर नहीं पल की बात करे कल की, ए भाई बात करे कल की। पंच तत्व का बन्या ये पिंजरा, माटी जंगल की, भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, सगाई स्वार्थ की हो राम खबर नहीं पल की बात करे कल की, ए भाई बात करे कल की। अब सुनो, भाव धरी ने आम भणे नरसइयों। अब नरसिंह का क्या संबंध है? ये नरसिंह की भाषा नहीं, ये नरसिंह की शैली नहीं, लेकिन कोई रचना कर लेता है अपने भाव से, अपने विचारों को। अच्छे विचार है उसमें, कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर नामाचरण में नरसिंह का नाम लिख देते। भाव धरी ने आम भणे नरसइयों, सुमिरन एक तुझ की। खिचड़ी भाषा देखो, सुमिरन एक तुझ की, एक बार दर्शन द्यो ने मुरारी, एक बार दर्शन द्यो ने मुरारी, आशा दर्शन की हो राम खबर नहीं पल की बात करे कल की, ए भाई बात करे